हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने चैनल फोकस जीके ट्रिक में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 100+ साइंटिफिक नेम को कवर करने वाले हैं, वो भी ट्रिक से, जो कि आने वाले अपकमिंग एनटीपीसी के शिफ्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इस टॉपिक से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने टॉपिक की ओर। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पौधों, फलों और सब्जियों के वैज्ञानिक नाम को देखेंगे। फिर इसके बाद हम जीव जंतुओं के वैज्ञानिक नाम को देखेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले साइंटिफिक नेम की ओर। अपना जो पहला साइंटिफिक नेम है एप्पल। एप्पल का साइंटिफिक नेम है माइलस डोमेस्टिका। इसका तो सबको पता है, क्योंकि एप्पल में माइलस मैलिक अम्ल होता है, तो इससे आपको याद हो जाएगा कि एप्पल का जो है साइंटिफिक नेम माइलस डोमेस्टिका होता है। अगला है बम्बू, जिसका साइंटिफिक नेम है बम्बूसा। अब देखिए, इसके साइंटिफिक नेम में ही बम्बू आ रहा है, तो आपको ईजिली यहाँ पे याद हो जाएगा। अगला है बनाना। बनाना मतलब केला। तो कोई कह रहा है कि मुझे भी केला चाहिए, मुझे भी केला चाहिए, तो मुझे से मूज़ा याद रख लेना, यहाँ से आपको याद हो जाएगा। अगला है बनियान। बनियान का फीकस होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अगर बनियान कोई पहनता है वाइट कलर का, तो बिल्कुल फोकस में रहता है, तो यहाँ से फोकस से आपको फीकस याद आ जाएगा, तो ये इजीली याद हो जाएगा आपको। अगला है ब्लैक ग्राम। अब ब्लैक ग्राम यानी काले चने की बात हो रही है। अगर नॉर्मल चना होता तो दांत से टूट जाता, लेकिन यहाँ पे काले चने की बात हो रही है, तो कहाँ से कैसे टूटेगा? प्लास से टूटेगा। तो प्लासोस मूंगा से ब्लैक ग्राम का साइंटिफिक नाम याद आ जाएगा। अगला है ब्लैक पीपर। इसमें पीपर नाम से ही पता चल रहा है कि साइंटिफिक नेम इसका पीपर है। अगला है ब्रिंजल। अब ब्रिंजल कोई कह रहा है बैगन यानी मांग रहा है, तो कह रहा है मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो सोलेनम मेलोंगेना इसका जो है साइंटिफिक नेम हो जाएगा। अगला है कैप्सिकम। इसका तो नाम में ही कैप्सिकम है। अगला है कैरेट। इसमें भी नाम में ही कैरेट है, तो आपको याद आ जाएगा। अगला है क्लोव यानी लौंग। अगर कोई लौंग खा लेता है तो वो सिस 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 करता रहता है, यानी कि उसको बहुत ही ज़्यादा कड़वा लगता है, तो लौंग से आपको सिजमियम ऐसे याद आ जाएगा। अगला है कोरिएंडर यानी धनिया। इसमें नाम में ही कोरिएंडरम आ रहा है। अगला है कॉटन। कॉटन यानी कपड़े की बात हो रही है, कॉटन के कपड़े की बात हो रही है। तो कॉटन का कपड़ा किसे चाहिए? तो हर्बेसियम। हर मतलब उसे चाहिए। कॉटन का कपड़ा किसे चाहिए? तो हर्बेसियम में हर में मतलब उसको चाहिए, तो ऐसे याद रख लेना कि हर्बेसियम इसका होता है। अगला है कुकम्बर यानी कि खीरा होता है, तो इसमें कुकम्बिस याद आ रहा है। अगला है करी प्लांट। अब इसके साइंटिफिक नेम में देखिए मरी आ रहा है, तो करी मरी ऐसे याद रख लीजिएगा, तो करी मरी से इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा मुरैया कोइनीजी। अगला है साइंटिफिक नेम ड्रम स्टिक, जिसका मतलब होता है सहजन, मोरिंगा ओलिफेरा। अब देखिए स्टिक से ड्रम बजाने की बात हो रही है। अब यहाँ पे तो मोरिंगा में रिंग करके आ रहा है। रिंग मतलब ये, इसमें इसका भी मतलब होता है बजना ही होता है, बजना या बजाना होता है रिंगा, तो इससे आपको याद आ जाएगा ड्रम स्टिक का जो है साइंटिफिक नेम मोरिंगा ओलिफेरा हो जाएगा। अगला साइंटिफिक नेम है गार्लिक। गार्लिक जिसका साइंटिफिक नेम है एलियम सटाइवम। तो गार्लिक में गार्ली आ रहा है, यहाँ पे एली आ रहा है, तो गार्ली एली, गार्ली एली, तो ऐसे आप याद रख लीजिएगा। अगला है जिंजर। इसके साइंटिफिक नेम में ही देखिए जिंजर आ रहा है, तो उससे आप रिलेट कर लेंगे ईजिली कि इसका साइंटिफिक नेम यही होगा। अगला है ग्रीन ग्राम यानी हरे चने की बात हो रही है। तो चना होता है जो दांत से अगर खाते हैं तो वो क्या होता है, फंस जाता है दांत में, तो यहाँ से आप इसको ईजिली रिलेट कर लेंगे कि फाइजियोलिस इसका जो होता है साइंटिफिक नेम होता है। अगला है गुआवा। तो इसके साइंटिफिक नेम में ही गुआवा आ रहा है, तो आपको ईजिली यहाँ पे याद हो जाएगा। अगला है हीना। तो हीना किसी लड़की का नाम होता है, हीना का मतलब मेहंदी भी होता है, तो इसका मतलब इसको किसी लड़की से ही रिलेट कर लेंगे, तो यहाँ पे है लॉसोनिया इनरमिस। तो सोनिया माई यानी कि लड़की, किसी का लड़की का नाम है, तो आपको यहाँ से ईजिली याद हो जाएगा कि हीना का जो साइंटिफिक नेम है लॉसोनिया इनरमिस। अगला है हॉर्स ग्राम यानी चने की दाल की बात हो रही है, तो यहाँ पे लिखा है डॉलीचॉस। इसका क्या मतलब है कि चने की दाल बहुत ही डिलीशियस होती है, बहुत ही ऑसम होती है, तो डॉलीचॉस से डिलीशियस याद रख लेना। तो हॉर्स ग्राम का जो साइंटिफिक नाम हो जाएगा डॉलीचॉस बिफोयस। अगला है ज्वार, जिसका साइंटिफिक नेम है सोरगुम। अब देखिए इसमें आ रहा है ज्वार से, यानी कि ज़ोर ज़ोर से कोई चिल्ला रहा है, तो कह रहा है कोई कि शोरगुल मत करो, शोरगुल मत करो, तो आपको यहाँ से ईजिली याद हो जाएगा कि सोरगुम वल्गेर इसका जो है साइंटिफिक नेम होगा ज्वार का। बढ़ते हैं लेमन। अगला है लेमन, जो है इसका साइंटिफिक नेम होता है सिट्रस लिमोनियम। देखो लेमन में ही लिमोनियम आ रहा है, तो आप यहाँ से ईजिली याद कर सकते हो, या फिर लेमन में जो होता है साइट्रस अम्ल होता है,
तो साइट्रस अम्ल होता है, तो यहाँ पे ईजिली आप याद कर सकते हैं कि इसका जो है साइंटिफिक नेम होगा साइट्रस। अगला है लिट्यूस। लिट्यूस यानी सलाद की बात हो रही थी, इसके भी नाम में साइंटिफिक नेम में ही लेक्ट्यूसा याद आ रहा है। अगला है मेज। इसके भी साइंटिफिक नेम में जी मेज यानी मेज करके आ रहा है, तो आपको ईजिली याद हो जाएगा। अगला है मैंगो, जिसका साइंटिफिक नेम होता है मैग्नीफेरा इंडिका, इसको सबको याद है। अगला है मिंट। इसके भी साइंटिफिक नेम में भी मिंट करके आ रहा है, तो आपको वहाँ से ईजिली याद हो जाएगा। अगला है मनी प्लांट। मनी प्लांट मतलब बहुत ही बड़ा होता है। अब यहाँ पे एक लिखा है पाइप, ई पीप, ई पाइप, ई पाइप करके आ रहा है, तो पाइप से भी बहुत लंबा होता है, पाइप भी बहुत लंबा होता है, तो आप यहाँ से ईजिली याद कर सकते हैं कि पाइप भी बहुत लंबा होता है, मनी प्लांट का पौधा भी बहुत बड़ा लंबा होता है, तो इससे आप इजीली रिलेट कर सकते हैं। अगला है नीम। अब देखिए नीम अगर आप खाएंगे तो आपको सारी बीमारियों से आज़ादी मिल जाएगी, तो आज़ादी से यहाँ पे आज़ादी रचता ऐसे याद रख लीजिएगा। अगला है ओनियन, जिसका साइंटिफिक नेम है एलियम। अब देखिए इससे पहले हमने लहसुन का याद किया था यानी कि गार्लिक। अब लहसुन हो चाहे प्याज हो, इसका हम ऑल पार्ट खाते हैं, तो ऑल पार्ट से एलियम हो जाएगा, ऑल आ रहा है ना इसमें, तो एलियम हो जाएगा, तो इससे आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। अगला है ऑरेंज। इसमें भी खट्टापन रहता है, तो इसमें सिट्रस आ गया है, तो इससे आप इजीली रिलेट कर सकते हैं। अगला है पाइनएप्पल, जिसका नाम होता है अनानास, तो अनानास यहाँ पे आ गया। अगला है पोटैटो। पोटैटो का सोलेनम ट्यूबरोसम, तो आलू जो होता है बहुत ही औसम होता है, तो औसम से यहाँ पे लास्ट में ट्यूबरोसम यानी कि औसम लिखा हुआ है, तो आप इजीली रिलेट कर सकते हैं। सोलेनम ट्यूबरोसम। सालों साल मिलते हैं, सोलेनम से ऐसे याद रख लेना कि सालों साल मिलते हैं। आलू ऐसी चीज़ें होती हैं जो सालों साल मिलते हैं और बहुत ही औसम होता है, तो आप इजीली रिलेट कर सकते हैं। अगला है रेडिस, जिसका साइंटिफिक नेम होता है राइफनस सटाइवस। अब देखिए आर ए से शुरू हो रहा है, इसमें भी आर ए से शुरू हो रहा है, तो आप इजीली रिलेट कर सकते हैं इसका। अगला है रेड ग्राम, जिसका साइंटिफिक नेम होता है कजानस कजान। अब इसमें अरहर की बात कर रहे हैं, तो अरहर को कौन नहीं जानता है, तो कौन नहीं जानता है, इसे कजानस याद रख लेना, इस तरह से आप इजीली रिलेट कर सकते हैं। अगला है सैंडलवुड, जिसका मतलब होता है चंदन, तो इसके साइंटिफिक नेम में ही सेंटलम आ रहा है, तो आप इजीली रिलेट कर सकते हैं। अगला है स्पिनेच, पालक, तो इसके साइंटिफिक नेम में भी स्पिनेसिया आ रहा है। अगला है टोबैको। टोबैको में निकोटीन होता है, तो इजीली आप रिलेट कर सकते हैं। अगला है टोमेटो। टोमेटो में लाइकोपीन होता है, तो इजीली आप रिलेट कर सकते हैं कि इसका भी साइंटिफिक नेम हो जाएगा। तुलसी। तुलसी भी बहुत ही औसम होती है और सारे संकट को दूर करने वाली होती है, तो आप इजीली रिलेट कर सकते हैं कि ऑस्मियम संकटम, संकट को दूर करने वाली होती है। टर्मरिक यानी कि हल्दी की बात हो रही है, तो हल्दी जो होती है कैसे बहुत ही लंबी लंबी लगाई जाती है। लोग जो है ऐसे थोड़े में हल्दी नहीं लगाते हैं, जब शादी वादी होती है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा हल्दी, तो लौंगा से लौंग, हल्दी लौंग एक तरह से ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि लौंग को हल्दी से रिलेट कर सकते हैं, तो ईज़िली यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं टर्मरिक का करकुमा लौंगा। हर एक तरफ से हल्दी हमें बहुत लंबी लंबी लगाई जाती है, या दूसरा हल्दी और लौंग एक तरह से हम रिलेट करते हैं एक साथ। अगला है वाटरमेलन, जिसका मतलब होता है तरबूज। अब इसका जो साइंटिफिक नेम होता है सिट्रुलस वल्गेरिस, तो तरबूज कोई मांग रहा है तो और वो बच्चा कोई रो रहा है, तो इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि वो कह रहा है कि सिट मतलब पहले बैठो, रो मत, रूलस मतलब रो मत, सिट मतलब बैठो, तो बैठो तरबूज मिलेगा। तो वाटरमेलन से आप ऐसे समझ सकते हैं कि सिट रूलस, कोई रो रहा है तो फिर उसको बोला गया कि बैठो अभी तरबूज मिलेगा। अगला है वीट ट्रीट ऐसे याद रख लेना। ट्रिक्टिकम, वीट ट्रीट, एक तरह का साउंड दे रहा था, आप इजीली रिलेट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं जीव जंतुओं के वैज्ञानिक नेम की ओर, जिसमें पहला है आंट यानी कि चींटी, जिसका साइंटिफिक नेम होता है फॉर्मिसाइड। अब चींटी के काटने पे कौन सा अम्ल होता है चींटी में, तो फॉर्मिक एसिड होता है, तो आप इजीली रिलेट कर सकते हैं। अगला है अरेबियन कैमल, तो कैमल में कैमल आ रहा है, तो ईज़िली आप रिलेट कर सकते हैं। अफ्रीकन एलिफेंट लोक्सोडोंटो, तो डोंटो यानी दांत होता है हाथी के, तो आप इजीली रिलेट कर सकते हैं, ये अफ्रीकन हाथी का साइंटिफिक नेम होता है। अगला है एशियन एलिफेंट, एशियन हाथी जो होता है एलिफस, इसमें भी आ रहा है, तो एलिफेंट ईजिली आप रिलेट कर सकते हैं। तो अगला है बैट यानी चमगादड़, तो चिरोप्तेरा, तो बैट यानी कि हम बैट बल्ले से याद कर लेते हैं, तो इसको ऐसे याद रखेंगे कि कोई कह रहा है कि भाई तेरा बैट कहाँ है, तो तेरा बैट कहाँ है, तो बैट का तेरा याद रहे, चिरोप्तेरा ईजिली रिलेट कर लेंगे। अगला है बर्ड, जिसका साइंटिफिक नेम होता है एविस, तो एविस को हम ऐसे ही याद रखेंगे, एविस ऐसे ही, तो चिड़िया जो होती हैं वो ऐसे ही इधर उधर उड़ती रहती हैं, तो आपको इजीली रिलेट हो जाएगा कि बर्ड जो है एविस होता है उसका साइंटिफिक नेम।
अगला है गोट, जिसका साइंटिफिक नेम होता है कापरा हिरकस। अब इसको देखिए कैसे रिलेट कर देंगे। कापरा से जो बकरियां होती हैं वो हमेशा अपना सर को हिलाती रहती हैं। सर को हम कपार से, कापरा से कपार यानी उसके सर की बात करेंगे। हिरकस से हिलाती रहती हैं अपने सर को, तो कापरा हिरकस ऐसे रिलेट कर लेना कि बकरियों का जो होता है साइंटिफिक नेम कापरा हिरकस होता है। आप इजली रिलेट कर लोगे, भूलोगे नहीं। अगला है बियर, अर आ रहा है तो इसका भी साउंड जो है अर से ही शुरू हो रहा है। साइंटिफिक नेम जो उसका शुरू हो रहा है अर से ही शुरू हो रहा है। तो बियर पढ़ेंगे बियर तो अरसई, अर्सिडाई, ईजिली रिलेट हो गया। ब्लैक बक, अब जो एक देखिए यहाँ पे काले हिरन की बात हो रही है, तो अब काले हिरन क्या हो रहे हैं, लोप होते जा रहे हैं, उसका लुप्त होते जा रहे हैं। तो एंटीलोप से आप इजीली रिलेट कर सकते हैं, जो काले हिरन हैं वो लुप्त होते जा रहे हैं। अगला है ब्लैक रेट, रैट मतलब चूहा होता है, यहाँ पे भी रैटस रैटस करके आ रहा है, तो आप इजीली रिलेट कर सकते हैं। अगला है बफेलो, इसके भी साइंटिफिक नेम में है बुबाइलस, बफेलो बुबाइलस, इजीली रिलेट कर लेंगे। अगला है बुलबुल, जिसका साइंटिफिक नेम होता है फिक्नोनोटिडाई। तो इसको कैसे याद रखेंगे। अब देखिए बुलबुल की आवाज़ बहुत ही मधुर होती है, तो वो कि कोई पूछ रहा है कि आज बुलबुल दिखी कि नहीं दिखी, तो कह रहा नो नो आज नहीं दिखी, आज उसकी आवाज़ मैंने नहीं सुनी, बुलबुल दिखी कि नहीं दिखी, तो कह रहा नो नो नहीं दिखी। अगला है बटरफ्लाई, बटरफ्लाई यहाँ पे क्या है रोपाइलोसेरा। अब देखो शेर को पालने की बात हो रही है, यहाँ पे तितलियों को कोई नहीं पाल सकता, नहीं शेर को कोई पाल सकता, क्योंकि ये अपने मन के मौजी होते हैं, कभी भी आते जाते रहते हैं। तो आप इससे ईजिली रिलेट कर सकते हैं कि नहीं शेर को कोई पाल सकता है, नहीं तितलियों को कोई पाल सकता है, क्योंकि ये अपने मन के मौजी होते हैं, आते जाते रहते हैं, तो ईजिली रिलेट कर लेंगे। अगला है कैट, इसके साइंटिफिक नेम में भी कैट आ रहा है, तो फेलिस कैटस आपको ईजिली रिलेट कर लेंगे। अगला है चीता, अब चीता यहाँ पे है जुबैटस, यानी कि इसकी जुबान होती है, जुबान से ही अपना चीड़ फाड़ करता है, तो ईजिली आपको रिलेट हो जाएगा कि चीता का वैज्ञानिक नाम होता है जुबैटस। अगला है चिंकारा, अब ये बिल्कुल हिरण जैसा ही होता है, तो इसके साइंटिफिक नेम को कैसे याद रखेंगे। इसमें देखिए हिरण जैसा ही बना होता है, तो लोग कह रहे हैं गजब का, ये तो हिरण जैसा ही बना है, तो गजब से गजेला हो जाएगा, बेनेटी से बना हुआ है, तो हिरण जैसा ही बना होता है, तो आपको ईजिली रिलेट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले साइंटिफिक नेम की ओर। अगला है कोबरा, तो कोबरा जिसका साइंटिफिक नेम होता है नाजा। अब कोई भी कोबरा को देखेगा तो कहेगा इसके पास नाजा नाजा, वरना काट लेगा, तो ईजिली रिलेट कर लेंगे। अगला है कॉकरोच, तो कॉकरोच जो है घर के किसी भी कोने में बैठा रहता है, तो ब्लाइटोडिया यानी कि बैठा रहता है, ईजिली आप रिलेट कर लेंगे। तो कॉकरोच का साइंटिफिक नेम हो जाएगा ब्लाइटोडिया, कहीं भी बैठा रहता है। अगला है कॉमन मैना, जो कॉमन मैना को हम लोग मैन से रिलेट कर लेंगे। और जो कॉमन मैन होते हैं उनके अंदर ज़्यादा ACR यानी कि अकर नहीं होती है, तो ऐसे आप रिलेट कर लेंगे। तो जो कॉमन मैन होते हैं उनके अंदर ज़्यादा अकर नहीं होती है, तो ACR से आप अकर याद कर लेंगे। एक्रोडोथेरस ईजिली आप रिलेट कर लेंगे। अगला है काऊ, काऊ जो होती बॉस होती है, तो आप ईजिली रिलेट कर लेंगे कि काऊ का जो साइंटिफिक नेम होता है वो बॉस होता है। अगला है क्रोकोडाइल, तो क्रोकोडिलस इसमें साइंटिफिक नेम में ही आ रहा है। अगला है डियर, डियर जो होता है सर्विडाई, तो अब देखिए सर्विडाई यानी कि विदाई से बात हो रही है, यानी कि अब वो बहुत ही कम दिखते हैं, बिल्कुल ये इस दुनिया से मतलब बहुत ही कम दिखते हैं हिरन लोग, तो उनकी विदाई हो चुकी है ऐसे समझ लो। तो सर्विडाई से सब जगह नहीं दिखते हैं, उनकी विदाई हो चुकी है, तो आप इजीली रिलेट कर सकते हो। अगला है डॉग यानी कि कुत्ता होगा, तो कैनिस ल्यूपस फैमिलियर। अब देखिए कुत्ता है वो फैमिली मेम्बर भी होता है, उसके कान भी होते हैं, तो ठीक है आप इजीली ऐसे रिलेट कर लेंगे। तो कैनिस से कान होता है, फैमिलियर से फैमिली बिल्कुल फैमिलियर होता है, फैमिली मेम्बर की तरह होता है। अगला है डॉल्फिन, डॉल्फिन जो होता है कहाँ पे पाई जाती है, वो सी में पाई जाती है, सेटासी, तो सी से आप रिलेट कर लेंगे कि डॉल्फिन एक मछली होती है, वो सी में पाई जाती है। तो ईगल जिसका साइंटिफिक नेम होता है एसिपिट राइडिया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब ईगल जो है बहुत ही ऊंचाई पे उड़ते हैं, बहुत ही ऊंची राइड पे होते हैं, तो ऐसी राइड पे होते हैं कि जिन्हें आप देख नहीं सकते, ऐसी राइडिया से राइड पे, ऐसी ऊंची राइड पे होते हैं कि आप उन्हें देख नहीं सकते हैं, बहुत ऊंचाई पे होते हैं, तो ईजिली आप रिलेट कर सकते हैं। अगला है एलिफेंट, तो एलिफेंटिडिया इसका ईजिली रिलेट हो जाएगा। अगला है रेड फॉक्स यानी कि लाल लोमड़ी, ऐसे समझ लो, लोमड़ी चाहे जैसे भी हो, वो बहुत रेड से ऐसे रिलेट कर लोगे, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, तो अब जो है कोई भी चीज़ उसे मिलेगी तो वो उसको पीस करके फाड़ देगी, तो पीस से आप ये इजीली रिलेट कर लेंगे कि रेड फॉक का वल पीस उसको पीस करके खा जाएगी, चाहे जो भी चीज़ हो। गेवियल और घड़ियाल,
घड़ियाल से आप इसे गेवियल आप इजीली रिलेट कर लेंगे, नाम में ही है। जिराफ नाम में ही है, इजीली रिलेट कर लेंगे। हेन जो होता है गली गली, ये भी मुर्गी जो होती है वो गली गली घूमती रहती है और घरेलू चीज़ें होती हैं, घरेलू चीज़ होती है। तो गैलस गैलस यानी गली गली में घूमती रहती है, डोमेस्टिक में इसको सब लोग पालते हैं। ऐसे रिलेट कर लो। हिपोपोटामस, इसको इजीली रिलेट कर सकते हैं, इसके नाम में ही है, साइंटिफिक नेम है। हॉर्स, इक्वस कैबलस, यानी कि हॉर्स जो है एकदम बराबर इक्वली दौड़ता है। अगर एक बार दौड़ना शुरू कर दिया तो ऐसा नहीं है कि वो रुक जाएगा, थका जाएगा, हम थक गए हैं अब नहीं दौड़ेंगे, तो ये ऐसा नहीं होगा। तो हॉर्स जो है बिल्कुल इक्वली दौड़ता है, तो इक्वली कैबलस आप इजीली रिलेट कर सकते हैं। अगला है हाउस क्रो, जिसका साइंटिफिक नेम होता है कॉर्वस स्प्लेंडेंस। कॉर्वस मतलब क्रो से ही रिलेटेड हो रहा है, इसमें तो सिंपल सी बात है, क्रो कॉर्वस इजीली रिलेट हो रहा है। हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई यानी मक्खी की बात हो रही है। मस्का मतलब मस्का डोमेस्टिका, इसका साइंटिफिक नेम होता है, इसको सबको याद भी होगा, या फिर मस्का का मतलब मक्खी होता है, आप इजीली रिलेट कर लेंगे, तो कहीं भी घूमती रहती है ये। तो हाउस फ्लाई मस्का, मस्का मतलब मक्खी। हाउस माउस, और यहाँ पे मूस मूस लिखा हुआ है, तो चूहे को हम क्या बोलते हैं, माउस, यानी चूहे को मूस मूस भी बोलते हैं, तो मूस मूस लिखा हुआ है। अगला है हाउस वॉल लिजार्ड। लिजार्ड जो छिपकली होती है उनको कितना भी डांटिए जो है, कितना भी आप मतलब दीवार पे चिपकी रहती, कितना भी डांटिए वो भागती नहीं। तो हेमीडैक्टाइलस ऐसे लिखा हुआ है, हेमीडैक्टाइलस मतलब कि डांटने की बात हो रही है, तो कितना भी आप डांटिए जो है भागती नहीं है, वहीं पे चिपकी रहती है। बढ़ते हैं अगले साइंटिफिक नेम की। अगला है इंडियन कोबरा, इसका भी नाजा नाजा होगा, कोबरा का ऊपर हमने पढ़ा था, तो नाजा नाजा इसका हो जाएगा। पैरट है, तो पैरट में देखिए, पैरट का साइंटिफिक नेम इसका भी पी से शुरू होगा, और ये कहाँ पे पाई जाती हैं, फॉर्म्स, यानी फॉर्म्स FARMES, फॉर्म्स, फॉर्म मतलब खेत वाला समझ लीजिए, तो ये हमेशा खेतों में पाई जाती हैं, जो तोते वगैरह होते हैं वो खेतों में पाए जाते हैं, तो आप इजीली रिलेट कर सकते हैं। ये पी से शुरू हो रहा है पैरट, और इसका भी पी से शुरू होता है, और ये कहाँ पे पाया जाता है, फॉर्म में पाया जाता है, खेत में पाया जाता है। इंडियन पाइथन, अब पाइथन का इजीली रिलेट हो जाएगा, पाइथन इसके साइंटिफिक नेम में भी है। अगला है लियोपॉर्ड और पैंथर, इसका भी पैंथर ही है। अगला है मंकी, जिसका साइंटिफिक नेम होता है सीमीफॉर्म्स। इससे पहले हम लोगों ने पैरट का पढ़ा था, उसमें भी फॉर्म्स आ रहा था, वो भी खेतों में होते हैं, लेकिन उसका जो है स्टार्टिंग जो है पी से हो रहा था। मंकी में एम से नहीं हो रहा है, लेकिन वो भी खेतों में रहते हैं, ऐसे समझ लो कि वो भी कुछ खाने पीने के लिए खेतों में रहते हैं। ठीक है, तो दोनों में फॉर्म्स आ रहा है। पैरट वाला अगर आ जाएगा तो वो पी से आपको रिलेट कर लेना, मंकी भी फॉर्म्स में रहते हैं, आप इजीली रिलेट कर लेना, तो सेमी फॉर्म्स इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा। अगला है मॉस्कीटो, जिसका साइंटिफिक नेम है कल्सीडाई। मॉस्कीटो देख लीजिए, काट लेते हैं तो काटने पे क्या हो जाता है कि डेंगू वगैरह हो जाता है, तो आदमी मर भी सकता है। तो डाई से आप याद रख लीजिएगा कि डाई मतलब डेड हो जाएंगे, कल्सी मतलब काट लेते हैं, तो काटने से मौत भी हो सकती है, डाई, तो आप इजीली रिलेट कर लेंगे। अगला है लायन, लायन जिसका है पैंथेरा लियो, तो लायन लियो इसमें भी है, लियो इसमें भी है, LIO लियो, इसमें भी है LEO लियो, तो ईज़िली आप रिलेट कर लेंगे। लिजार्ड, लिजार्ड का लेसर टीलिया, इसका ईज़िली आपको रिलेट कर ले रहे होंगे कि एक ही तरह का नाम है। अगला है नील गाय, नील गाय क्या होता है, बॉस, जैसे गाय होती है उसमें भी बॉस हुई थी, इसमें भी गाय जो है नील गाय की बात हो रही है, तो ये भी एक तरह की बॉस ही होती है, तो आप इजीली रिलेट कर लेते हैं। पीकॉक, पीकॉक को कैसे रिलेट करेंगे, पीकॉक क्या होता है, पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं कि स्टेटस के रूप में हमारे देश में पाए जाते हैं, पाओ से पाए जाते हैं, क्री स्टेटस यानी कि एक स्टेटस के रूप में पाए जाते हैं, तो आप इजीली यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। अगला है पिग यानी कि सुअर, इसमें भी SUS सुअर आ रहा है। ठीक है, अगला है रैबिट, रैबिट मतलब खरगोश, यहाँ पे है ओरिकोटोलैगस, ओरिकोटोलैगस इसका क्या मतलब है, लैगस का मतलब होता है कि कोई चीज़ बहुत ही स्लो चल रही हो, तो स्लो है, तो रैबिट जो है खरगोश तो स्लो चलता नहीं है, खरगोश चलता नहीं, बहुत तेज़ दौड़ता है। खरगोश और कछुए की कहानी में आप लोगों ने देखा होगा कि खरगोश बहुत तेज़ भागा था, तो बिल्कुल लैग नहीं करता है, वो बहुत तेज़ दौड़ता है, तो ओरिकोटोलैगस आप इजली यहाँ से रिलेट कर लेंगे। अगला है राइट रोडेंटिया, यानी कि अपने दांत से सब कुछ रौंद देता है, सब कुछ दांत से, अपने डेंटिया का मतलब दांत से सब कुछ काट देता है, सब कुछ ख़राब कर देता है चूहा, तो आप यहाँ से इजीली रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए रेसस मंकी, इसको RH मंकी भी बोलते हैं, रेसस मंकी, इसका क्या होता है कि मंकी को क्या देने की बात कर रहे हैं, मक्का देने की बात कर रहे हैं, तो रेसस मंकी मक्का देने की बात कर रहे हैं, मक्का खाने की बात कर रहे हैं, इसको मक्का दे रहे हैं। ठीक है, मक्का खाता है।
अगला है राइनोसेरस, जिनका साइंटिफिक नेम में भी राइनोसेरस आ रहा है, तो आप यहाँ से इजीली याद कर लेंगे। अगला है सी स्नैक यानी समुद्री सांप। तो सांप कहाँ पे पाया जा रहा है? समुद्र में, यानी कि पानी में पाया जा रहा है। तो यहाँ पे भी पानी है, हाइड्रो यानी पानी में, तो आप यहाँ से इजीली रिलेट कर लेंगे। अगला है सिप यानी कि भेड़। ओविस एरीज़, तो एरीज़ से हम एरिया को रिलेट करेंगे, यानी कि जब हम भेड़ से हम ऊन लेते हैं तो उसके सारे एरिया को हम जो है निकाल लेते हैं। तो ऊन को निकालने के लिए उसके सारे एरिया को हम लोग को कवर करना पड़ता है। अगला है स्पायरो, जिसका साइंटिफिक नेम होता है पासर डोमेस्टिकस। अब इसमें देख लीजिए, स्पायरो में हम पैर से रिलेट कर लेते हैं, और यहाँ पे है पासर यानी पसार कर। पैर को कोई पसार कर बैठा रहता है ना, तो ऐसे आप इजीली रिलेट कर लेंगे कि पैर की बात कर रहा है, वो पसार कर बैठा हुआ है। तो पसार के यानी कि फैला कर बैठा हुआ है, तो आप यहाँ से इजीली रिलेट कर लेना। अगला है स्पाइडर तो अरेनिया। तो मकड़ी की बात कर रहा है, तो कोई कह रहा है कि मकड़ी को मारना चाहिए, कह रहे हैं अरे नहीं यार, मकड़ी को नहीं मारना चाहिए। तो ईज़िली आप यहाँ से रिलेट कर लेंगे, अरे नहीं यार, तो अरेनिया से आप इसको ईज़िली रिलेट कर लेंगे कि मकड़ी को नहीं मारना चाहिए। अगला है स्टारफिश यहाँ पे है स्टेर, यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे स्टेर है, एस्टेरोडिया। तो आप यहाँ से ईजिली रिलेट कर लेंगे कि एस्टेरोडिया इसका जो होता है साइंटिफिक नेम होता है। अगला है टाइगर, जिसका मतलब होता है बाघ, यहाँ पैंथेरा, टाइगर है, यहाँ पे टिग्रिस है, तो यहाँ से आप इजीली रिलेट कर लेंगे। अगला है वोल्फ यानी कि भेड़िया, कैनिस ल्यूपस। अब इससे पहले हमने जो है डॉग को देखा था, तो डॉग को भी कैनिस ल्यूपस आ रहा था, लेकिन वो फैमिली मेम्बर था। लेकिन यहाँ पे जो भेड़िया होता है वो फैमिली मेम्बर नहीं होता, इसीलिए इसमें फैमिली मेम्बर नहीं लिखा हुआ है, फैमिलियरिस नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कैनिस ल्यूपस लिखा हुआ है, इतना ही लिखा हुआ है, क्योंकि दोनों के नाम में ही कैनिस ल्यूपस आता है। तो आप यहाँ से इजीली रिलेट कर लेना कि डॉग को फैमिली मेम्बर की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं, लेकिन भेड़ियों को फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं, तो ईजिली रिलेट हो जाएगा। जेब्रा, ठीक उसी तरह के जैसे घोड़े को हम लोग जो है इक्वली दौड़ता है, वैसे जेब्रा भी इक्वली दौड़ता है। तो यहाँ से आप इक्वस याद रख लेना, घोड़े में भी इक्वस आता है, जेब्रे में भी इक्वस आता है, दोनों का घोड़े का ही रूप है। तो ईज़िली आप यहाँ से याद कर लेना। तो इस तरह से हमने प्लांट्स एंड एनिमल दोनों के साइंटिफिक नेम को कवर कर लिया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको सब कुछ याद हो गया होगा। आप एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पे 100 से ज़्यादा हमने जो है साइंटिफिक नेम को कवर किया हुआ है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।